अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ग्राफ थ्योरी का। और आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो सब ग्राफ्स से रिलेटेड है। सब ग्राफ, स्पैनिंग सब ग्राफ एंड इंड्यूस्ड सब ग्राफ। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास सब ग्राफ की, कोई भी हमारे पास दो ग्राफ गिवन है, फर्ज करने के एक जी है और एक एच है। H इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ G अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि हर वर्टेक्स H का वो G में भी मौजूद हो। दैट मीन्स के वर्टेक्स सेट ऑफ H इज सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G एंड द एज सेट ऑफ H इज आल्सो द सबसेट ऑफ एज सेट ऑफ G, देन H इज कॉल्ड ए सब ग्राफ ऑफ G। फॉर एग्जांपल आप चेक करें, ये जो हमारे पास नीचे ग्राफ्स बने हुए हैं आप चेक करें G, H और K। H जो है वो सब ग्राफ है G का, क्योंकि H में कोई भी आप एज देने 1 से 5 एज है, 1 to 5 एज है, 5 to 4 एज, 5 to 4 एज, 2 to 4, 2 to 4, 3 to 4। एवरी एज इन H इज आल्सो इज एन एज इन G। लेकिन अगर आप K में देखें तो K में आपके पास एक एज है 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान एज है, लेकिन 1 और 2 के दरमियान एज G में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H जो है इसके तमाम वर्टेक्स सेट सबसेट है इसका G का, और इसके एजेस भी इसी का सबसेट है। तो H जो है वो सब ग्राफ है G का, लेकिन K जो है वो सब ग्राफ नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छा जी, इसी तरह से अब सब ग्राफ क्या है हमें अंडरस्टैंड हो गया। अब हमें चाहिए स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या है? ऐसा सब ग्राफ है जिसमें G जो आपका सुपर ग्राफ है उसके के तमाम वर्टिसेस मौजूद हो, मतलब उसमें तमाम वर्टिसेस इंक्लूडेड हो, G के कोई वर्टेक्स मिक्स ना हो। आप चेक करें कि 1 5 4 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 4 ये एक H जो है वो सब ग्राफ है G का, और H में तमाम के तमाम वर्टिसेस हैं, तो H जो है वो इसका स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम अगली बात करें कि हमारे पास कोई इंड्यूस सब ग्राफ, इंड्यूस सब ग्राफ में हम कहते हैं कि सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ G इज कॉल्ड इंड्यूस सब ग्राफ। अगर आप कोई भी दो वर्टिसेस लेते हैं H में से, उनके दरमियान एज होगा सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर उनके दरमियान G में एज है। अगर G में एज नहीं है तो इसके दरमियान नहीं होगा। अगर G में एज है तो एज होगा। फॉर एग्जांपल 4 और 3 के दरमियान एज है तो यहाँ पे भी होना लाजमी है। अगर हम यहाँ से किसी एक को उड़ा दें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्पैनिंग सब ग्राफ नहीं होगा। H इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ G। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टॉपिक्स हैं, 3 डेफिनेशंस हैं। इनके कोरस्पॉन्डिंग हम अगर एग्जांपल्स देखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप देखें आपके पास एक G ग्राफ है, G के बाद एक आपको H1 दिया। क्या H1 आपके पास इंड्यूस्ड या स्पैनिंग है? आप पहले चेक करें कि स्पैनिंग कब होगा। स्पैनिंग तब होगा जब तमाम वर्टिसेस मौजूद हों, और आप यहाँ पे देखें 5 वर्टिसेस हैं, जबकि 6 वर्टिसेस हैं, जबकि यहाँ पर टोटल आपके पास 4 वर्टिसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास स्पैनिंग नहीं है। हाँ, तो क्या ये सब ग्राफ है? अगर सब ग्राफ तब होगा अगर हर एज मौजूद होगा। 1 3 के दरमियान एज है, 1 3 के दरमियान एज है, 6 2 के दरमियान है, 6 2 बिटवीन एज बिटवीन 6 एंड 2। ओके, तो इट मींस कि H1 इज सब ग्राफ, H1 सब ग्राफ है। H2 आप चेक करें कि 1 2 3 4 5 6, तो हम चेक कर सकते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। इट मींस कि ये तमाम एजेस मौजूद है, तो H2 भी सब ग्राफ है। H3 की बात करें 1 3 5 4 1 3 5 4, तो ये बिल्कुल ये भी सब ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर हम H4 को देखते हैं तो ये है 2 3 5 6 2 3 5 6 2 2 3 5 6 again 2, yes it is a subgraph। सिमिलरली अगर हम चेक करें 2 3 5 1 6, तो 2 3 5 1 6 चेक करते हैं जी। 2 3 5 1 6 2 3 5 1 6, 1 और 6 के दरमियान एज नहीं है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है H5,
इट इज़ नॉट अ सब ग्राफ ऑफ जी। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन से सब ग्राफ्स हैं जो कि इंड्यूस्ड हैं और कौन से हैं जो कि स्पैनिंग है। तो इनकी क्लासिफिकेशन हमने देनी है कि इनमें से कौन से स्पैनिंग होंगे, कौन से इंड्यूस्ड होंगे। दैट्स द एंड ऑफ आवर सेकंड लेक्चर. We will discuss these topics in class.